हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ जो कि हमारी हिस्ट्री का एक टॉपिक चल रहा है ताम्रपाषाण काल, तो उसके आप यहाँ स्थल देखेंगे। इससे पहले हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, उनके भी आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ताम्रपाषाण काल में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नवपाषाण काल के बाद सिंधु क्षेत्र को छोड़कर यानी कि हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में पनपने वाली एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि ये एक तांबे की यानी तांबे पर आधारित सभ्यता थी। यानी पत्थर के साथ साथ मानव ने तांबे का भी आविष्कार कर लिया था। और जो हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं नवपाषाण काल के बाद, वो कांस्य सभ्यता है। तो कुछ स्थानों पे देखिए, नवपाषाण काल के बाद हमें कुछ स्थानों पे कुछ सभ्यताएं विकसित होती हुई, संस्कृति विकसित होती हुई दिखाई देती है। उसमें एक प्रमुख है ताम्र सभ्यता। तो इसके जो स्थान है वो देखिए, हमें आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन हमें मेन स्थान ही याद रखने हैं और उसी से संबंधित आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन हमें जानकारी उनकी सभी की होनी चाहिए। जैसे देखिए, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान की तरफ आता है। इसमें मेहरगढ़ जो कि हमने नवपाषाण काल में पढ़ा था, कृषि के सबसे पहले जहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़, नाल, कुल्लू और कवेटा। राजस्थान की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आहार, गिलोद और बालाथल। तो जो ये राजस्थान की है, इसमें आहड़ सभ्यता यानी आहड़ संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आहड़ के ही गिलोद और बालाथल है। तो राजस्थान के जो ताम्रपाषाण काल के स्थल हैं वो आहड़, गिलोद और बालाथल। उसके बाद हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल के देखिए वीरभूमि, वर्धमान, ये वर्तमान हो गया है, वर्ध है, ध्यान रखिएगा आप, वर्धमान और मिदनुसार। उसके बाद हम सिंध की बात करें, सिंधु की तरफ, तो अमरी और कोटदियास। अब देखिए, महाराष्ट्र का आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर है जोरवे, नेवासा, दामदाबाद और इमामाबाद। हमने बात की थी कि बहुत बड़ी जो बस्ती है वो दामनाबाद के बारे में हमने अपने इससे पहले वीडियो में बात की है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो मालवा, कायथा, एरण और नौटा टोली। अब महाराष्ट्र की जो सभ्यता है, क्योंकि उस समय ताम्रपाषाण काल के वहाँ मेन स्थान था, तो यहाँ की जो सभ्यता है वो जारवे के आधार पे है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा पे आधारित है। तो याद रखिएगा, यानी हमें ये सारी चीज़ें सिर्फ नाम याद रखिए और सिर्फ 3 प्रमुख स्थान जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, एमपी का, महाराष्ट्र का और राजस्थान का। हम एमपी की बात करें तो देखिए नवाता टोली जो कि नर्मदा नदी के क्षेत्र में और दक्षिण तक इंदौर तक ये फैला हुआ है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस के रूप में दिया जा सकता है। नर्मदा टोली जो ताम्रपाषाण काल है वो कहाँ पे मिला है, तो वो है मध्य प्रदेश। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो 3 बहुत जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो है दाइमाबाद, दूसरा है इमामा गांव और तीसरा है नेवासा। देखिए, दाइमाबाद के अंदर रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडाई और हाथी की मूर्तियां मिली है। तो इसका मतलब उस समय मनुष्य ने रथ का, सांड, गेंडे यानी इन सभी चीज़ों का, हाथी पे, इन सभी का उपयोग उसने जान लिया था। तो ये मूर्तियां याद रखिएगा महाराष्ट्र से हमें मिली है। अब इनाम गांव की बात करें तो देखिए कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान यहाँ पे मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कच्ची मिट्टी की कौन सी है संस्कृति, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में ये मिली है और महाराष्ट्र में ये सभी जारवे संस्कृति के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेवासा। तो देखिए, नेवासा है जो पटसन का प्रथम साक्ष्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो नेवासा का ध्यान रखिएगा, पटसन का प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र ताम्रपाषाण काल में मिला है। राजस्थान की बात करें तो काले मृतभांड और ताम्रवती यानी यहाँ की जो सभ्यता है वो ताम्रवती, तांबे के ज़्यादा प्रोडक्ट मिले हैं, तो ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। आइए अब हम तीनों संस्कृतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं।
देखिए, आहड़ संस्कृति जो कि हमारे राजस्थान की संस्कृति के नाम से जानी जाती है, राजस्थान के अंदर है, याद रखिएगा। मैंने आपको ऊपर बताया है, आहड़, गिलोद और बालातल, ये सभी आहड़ संस्कृति को परिचायक करते हैं। तो देखिए, आहड़ जो संस्कृति थी पहली तो बनास नदी के किनारे पर है, तो इसीलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ चुके होंगे, बनास संस्कृति। देखिए, इस संस्कृति के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है क्षेत्रीय संस्कृति का, याद रखिएगा। बनास के पास है इसलिए बनास संस्कृति क्षेत्रीय संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व करती है, जैसे गिलोद हो गया, बालाथल हो गया। अब देखिए, यहाँ पे मोस्ट हमें बात ध्यान रखने वाली ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, राजस्थान की जो आहड़ संस्कृति है वो ताम्रवर्ती कहलाती है, क्योंकि बहुतायत मात्रा में तांबे यहाँ पे मिला है। और सेकंड, हमें बस एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि गिलोद नामक जो स्थान है वहाँ पे हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, मैंने जब इससे पहले वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि ताम्र पाषाणकालीन मनुष्य पक्की ईंटों से परिचित नहीं था, लेकिन कुछ कुछ सब संस्कृतियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको कही है उस समय जब हुई थी, तो यहाँ जो गिलोद नामक एक स्थान है वहाँ का जो मानव है वो पक्की ईंटों से परिचित था। तो आपको पूछा जा सकता है, हर फैक्ट को लेके चलिएगा। सेकेंड, इसी पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो हर चीज़ देखिए सिर्फ रटना नहीं है, हमें समझ के बढ़ना है। आहड़ संस्कृति बनास नदी के किनारे है इसलिए हम इसको बनास संस्कृति कहते हैं। क्षेत्रों पर है तो इस क्षेत्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ताम्रवती, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तांबा मिला है। और सेकंड, गिलोद के जो लोग हैं, ये गिलोद संस्कृति है, वहाँ पे पक्की ईंटों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आपने सोचा होगा टाइमिंग, देखिए टाइमिंग जो है वो लगभग माना जाता है, तो लगभग 28 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ये लगभग है क्योंकि हर किताब में इसको अलग अलग बताया गया, इसलिए आपको टाइमिंग उस समय की नहीं पूछी जाएगी। आहड़ के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जारवे संस्कृति। ये देखिए, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के जितने भी स्थान हैं वो जारवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब जारवे जो संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है, ध्यान रखिएगा। जो जारवे संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है, तो ग्रामीण है तो सच में ग्रामीण संस्कृतियों का ही प्रतिनिधित्व करेगी। सेकंड, अब इसमें हमने नेवासा, दायमाबाद, इमाम गांव, इन सब के बारे में विशेष स्थान बताया। क्षेत्रीय संस्कृतियों के साथ साथ ग्रामीण स्थान रखते हैं। फिर मैंने आपको बता ही दिया, गेंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए यहाँ पे मिले हैं। और एक बहुत मुख्य विशेषता है कि यहाँ वयस्क व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत पैर का निचला हिस्सा काटकर दफनाया जाता था, यानी मरने के बाद निचला हिस्सा पैर का काट दिया जाता था। वो इसलिए काट दिया जाता था कि वे भविष्य में भूत ना बने, यानी कहीं ना कहीं जो जारवे संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति, वो अंधविश्वास में यकीन रखते थे या अंधविश्वास को सूचित करते थे। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जारवे संस्कृति के लोग क्या अंधविश्वासी थे? तो हाँ, वो अंधविश्वासी थे, क्योंकि इस तरह से कि वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैर का तलवा काट देना, निचला हिस्सा काट देना, तो कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास के भी सूचित करता है। तो याद रखिएगा, जारवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण संस्कृतियों को करती है। ग्रामीण रूप से इसका जीवन बताया जाता है। गेंडा, हाथी, भैंसा और इनके रथ पर चलते हुए मूर्तियां बताई गई हैं, और यहाँ ये अंधविश्वास से भी सूचित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए सिर्फ रटना नहीं है, आप समझ के आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा एमपी की संस्कृति है, मालवा संस्कृति। अब ये संस्कृति एमपी के अंदर ये भी ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ताम्रपाषाण काल ग्रामीण सभ्यता है, और सिंधु जो कि हड़प्पा हम बात करते हैं वो नगरीय सभ्यता है। तो डेफिनेटली ग्रामीण संस्कृति का ही ये परिचय करेगी। फिर हम बात करें तो ग्रामीण संस्कृति कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो दो मेन स्थान है, एक तो कायथा, एक नवादा टोली। यहाँ पर आहड़ संस्कृति तांबे के लिए विख्यात था, वहीं मालवा संस्कृति मृत भांड मिट्टी के बने बर्तन के लिए विख्यात था। इस काल में प्राय मिट्टी के बर्तन ही बनते थे, याद रखिएगा। मिट्टी के बर्तन के लिए मालवा संस्कृति, तांबे के लिए ताम्रवती आहड़ संस्कृति, और उसके बाद अगर हम ग्रामीण जीवन पे रथ की और अंधविश्वास की बात करें तो जारवे संस्कृति। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। यहाँ हमारा ताम्रपाषाण काल कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।